कि परमेश्वर आज के इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा मेरा विश्वास है आपको एक बड़ी आशीष देने जा रहे हैं। आज आप सच में आज आपकी जिंदगियां मेरा विश्वास है आज बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सच में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इन दिनों में जिन बातों पर हम बातें कर रहे हैं, जहाँ परमेश्वर के वचन के बीच में से जिन आत्मिक बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर सच में आप विश्वास करो आज आपकी आत्मिक जिंदगी में आप एक बड़ा बदलाव देखेंगे। आज आपकी जिंदगियों में मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, आप आत्मिक बदलाव देखेंगे इस वचन के द्वारा। तो जिस अध्ययन में हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको अधिकारों के बारे में बताया था कि किस तरह से जो अथॉरिटी हमारे पास थी, वो अथॉरिटी जो शैतान ने हमसे ले ली थी, तो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा अनुग्रह हम लोगों के ऊपर परमेश्वर का हुआ और परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज फिर से वो वचन जो है हमारी जिंदगी के अंदर वो कार्य करना शुरू कर चुका है। पवित्र आत्मा की हुजूरी आज फिर से हमारे दिलों में जुड़ चुकी है। हालेलुया। तो आज मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, जिस बात के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस वचन के बारे में आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इस वचन के द्वारा आज आपकी आत्मिक जिंदगियां पूरी रीति से मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बदल जाएंगी। आज से सच में आप आत्मा में अपनी जीवन में एक बड़ी उन्नति को देखने वाले हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पिछले हफ्ते हमने अध्ययन किया था कि किस तरह से पवित्र वचन जो है उसकी ताकत जो है सुपर नेचुरली हमारे जीवन के अंदर वो कार्य करती है। किस तरह से जब हम वचन के ऊपर मनन करना शुरू करते हैं, जब वचन को पढ़ते हैं या किसी भी माध्यम से आप वचन को सुन के अपने हृदय में लेते हैं, तो किस तरीके से वो पवित्र वचन जो है आपकी जिंदगियों के अंदर वो वचन कार्य करना शुरू करता है। किस रीति से पवित्र आत्मा उन वचनों के द्वारा आपके अंदर, आपके मन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर आपको एक अगवाही देनी शुरू कर देता है। जब इस वचन को आप पढ़ना शुरू करते हैं या इस वचन पे जब आप अपना मन लगाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके साथ उन वचनों के द्वारा अपने भेदों को खोलता है आपकी जिंदगियों के अंदर, और पवित्र आत्मा आपको चलाना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर हमेशा रख सकते हैं। आज मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ, जिस विषय के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, ये विषय बाइबल बताती है सिर्फ एक यही विषय है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में इसे संपूर्ण रीति से पूरा करे, तो वो हर दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस वचन पे अगर आप मनन करेंगे, आज इस वचन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, हर दिन परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में बढ़ता हुआ पाएंगे। आप हर दिन देखेंगे, जिस तरह पवित्र वचन कहता है, प्रभु ने कहा था, मैं महिमा से महिमा तुम लोगों को बढ़ाता चला जाऊंगा। आप विश्वास करो, जब आप इस वचन को आज सुनने जा रहे हैं और इस वचन पे आप जब आज कान लगाएंगे, अपने मन लगाएंगे, सच में ये वचन जब आज आपके हृदय में बोया जाएगा, आप अपनी जिंदगी में एक बड़े फल को देखोगे। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की उस हजूरी को, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, एवरी टाइम आप महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। तो आइए मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं आपसे प्रेम के बारे में बात करूंगा कि किस रीति से जो प्रेम है आपकी जिंदगियों के अंदर कार्य करता है, किस तरीके से जो प्रेम की ताकत है वो आपकी जिंदगियों के अंदर काम करना शुरू करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम बाइबल बताती है ये सबसे उत्तम है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ आप जितने जन इस वचन को अभी आप सुन रहे हैं, आप आगे शेयर जरूर करें, अपनी फेसबुक आईडी से आप इस वचन को शेयर करें। आज सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बड़ी अपने अंदर एक आत्मिकता को आज उभरता हुआ पाएंगे आज। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए इस पवित्र वचन को पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय से मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। आपने प्लीज आज ध्यान से इस वचन को सुनना है। याद रखो, जब आप इस वचन को सुनने जा रहे हैं, ये मेरा विश्वास है, आज आप अपनी आत्मिकता में आप एक नया जीवन जो है उसे आज महसूस कर सकेंगे अपने अंदर। आप पवित्र आत्मा की हजूरी को, विश्वास करो, जितने मेरी आवाज के समय सुन रहे हैं, आज आप महसूस भी कर पाओगे कि सच में पवित्र आत्मा किस रीति से आपके साथ रहता है और आपकी जिंदगियों के अंदर कार्य करता है। हालेलुया। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। तो इस वचन में क्या लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छाछ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों
और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। आप देखिए इस वचन में जो हमने पढ़ा कि पवित्र वचन कहता है कि ये वचन, अगर मैं भविष्यवाणियां करूं, अगर आपके पास वरदान है, आप ध्यान रखो इस बात का, आप वचन को ध्यान से सुनना। बाइबल बताती है हर एक वरदान से ऊपर ये प्रेम, जो हर एक वरदान से ऊपर है। आज आपके अंदर वरदानों की धुन हो सकती है, लेकिन बाइबल बताती है जो प्रेम है, इसकी ताकत जो है ये सब वरदानों से ऊपर है। इसीलिए बाइबल इस जगह पर बोल रही है अगर आप भविष्यवाणियां मैं कर सकूं, और बाइबल कहती है अगर मुझे ज्ञान हो, पूरा ज्ञान मुझे हो, आप समयों का ज्ञान हो, आपको बाइबल के अध्ययन के द्वारा आज पता हो कि हम किस समय में चल रहे हैं, आने वाला समय क्या है। बाइबल बताती है अगर मुझे समयों का ज्ञान भी हो, और बाइबल बताती है अगर मुझे इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी उल्टा दूं, लेकिन बाइबल कहती है अगर मैं प्रेम ना रखूं तो सब चीजें व्यर्थ हैं। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है अगर आप मसीह में हैं, अगर हम प्रभु में हैं, तो अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं हर एक वरदान आज व्यर्थ है आपके लिए। आपके अंदर जितना मर्जी आपका वचन का ज्ञान आपके अंदर है, बाइबल बताती है इस जगह पर ये सब व्यर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पौलुस ने बातें लिखी हैं, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में उभार के जो पवित्र आत्मा ने उनसे बोला, ये वही बातें हैं जो पवित्र आत्मा ने अपनी अगुवाई के द्वारा अपने दासों को दी। हालेलुया। तो इस पवित्र वचन में जो हमने अभी पढ़ा कि अगर मैं भविष्यवाणी भी कर सकूं और पूरे संसार का ज्ञान भी, प्रेम के आगे ये सब व्यर्थ है। हालेलुया। प्रेम अगर आप मेरे अंदर ना हो, अगर मैं इन सब बातों को कर सकूं, तो आप याद रखो बिना प्रेम के पवित्र आत्मा आपके पास नहीं रह पाता, हॉली स्पिरिट आपकी आत्मा के अंदर नहीं रह पाता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वो प्रेमी आत्मा है, वो लविंग गॉड है। और जब प्रेम आपके अंदर रहता है, पवित्र आत्मा आपकी सोल के साथ, आपकी स्पिरिट के साथ, आप याद रखो वो तभी जुड़ा रहता है जब आपके अंदर प्रेम का फल आपके साथ है। अगर प्रेम आपके पास नहीं है, आप याद रखो परमेश्वर का वरदान अगर आपके पास है, आप भविष्यवाणियां कर सकते हैं, या आप हीलिंग्स कर सकते हैं, आप डिलीवरेंस कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है, आज का वचन प्लीज आप ध्यान से सुनिए, सच में मैं बताना चाहता हूँ आज का वचन है। तो बाइबल क्या बयान करती है, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं, चाहे आपके पास कोई वरदान नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए सच में आपका मूल्य एक भविष्यवक्ता से भी ज्यादा है, एक परमेश्वर के उस जन से जिसके पास पूरा ज्ञान है समयों का। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास प्रेम है, आपको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के आगे आपका मूल्य उन लोगों से अधिक है अगर आपके अंदर प्रेम है, क्योंकि ये बाइबल कहती है। हालेलुया। आइए मैं आपको आगे इस वचन में लेके चलूंगा, और आगे इस वचन में लिखा, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। तो इस जगह पर पवित्र वचन क्या कहता है कि अगर आप दान भी कर रहे हैं, अगर आप दानी पुरुष हैं, अगर आप दान करके आप लोगों को खिला रहे हैं, या कुछ भी आप अपनी जिंदगी से आप लोगों को कपड़े बांट रहे हैं, भूखों को कपड़े बांट रहे हैं, या कुछ भी ऐसी बातें अगर आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर प्रेम नहीं रखते, क्योंकि आजकल जो लोग दान भी करते हैं वो लोग भी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हालेलुया। वो आज जो दान भी लोग दे रहे हैं वो अपने के लिए दे रहे हैं कि उनमें वो अपना ही भला कोई ना कोई ढूंढते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है इस जगह पर, अगर मैं दान भी दूं, और लिखा अगर मैं अपनी देही को जलाने के लिए भी दे दूं और मैं प्रेम ना रखूं, तो ये सब बातें आपके लिए व्यर्थ हैं। प्लीज मैं चाहता हूं आपके वचन का ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रेम में एक बड़ी ताकत है जो आपके साथ पवित्र आत्मा को जोड़ के रखती है। इसीलिए इस वचन में लिखा है, इस वचन में इसीलिए प्रेम के आगे परमेश्वर ने सब बातों को परमेश्वर ने छोटा कर दिया है। हालेलुया। तो बाइबल इस जगह पर आपको बताती है अगर भविष्यवाणियां भी करो, अगर आप पूरा ज्ञान बटोर लो, लेकिन वो सब व्यर्थ है अगर आपके पास प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो मैं आपको आज कहना चाहता हूं, आप अपने अंदर एक लविंग स्पिरिट रखें, हर वक्त परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर महसूस करते जाएं। इसीलिए जब आप गलातियों की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पे आत्मिक फलों के बारे में परमेश्वर का वचन आपको बताता है।
गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22वां वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर आत्मा के फल है। तो आत्मा के फल क्या है? वहां पर प्रेम को सबसे उत्तम रखा गया। प्रेम एक आत्मिक फल है। याद रखो, आपके अंदर अगर वो फल नहीं है तो बाइबल में जब आप मत्ती की अंजील को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 21वां अध्याय और 18 आयत से जब आप पढ़ेंगे, तो एक जगह पर परमेश्वर यीशु मसीह, बाइबल बताती है, उन्हें भूख लगी और वहां पर एक अंजीर का पेड़ परमेश्वर ने देखा। और जब उस पेड़ के पास प्रभु यीशु मसीह खाने के लिए गए, तो बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने उस पेड़ पे कोई फल ना देखा तो प्रभु ने उस पेड़ को श्रापित कर दिया। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एक पेड़ का फल जो होता है वो इन्हीं आत्मिक फलों को दर्शाता है। आज एक मनुष्य का जीवन जो है, अगर आपके अंदर फल नहीं है, आपके अंदर फ्रूट नहीं है, तो ये आत्मा के फल जो हैं वो एक मनुष्य के अंदर उसी चीज को दर्शाते हैं, एक फ्रूट को दर्शाते हैं। हालेलुया। और अगर आपके पास प्रेम का ये फल है, तभी पवित्र आत्मा जो है आपके साथ, आपकी जिंदगी में वो आपके अंदर रह के आपकी अगुवाई कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कितनी पावर है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को प्रेम में लेके जाए, अगर एक व्यक्ति अपने आप को प्रेम में ढाल ले, तो ऑटोमेटिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेम में ऐसी ताकत है, ये आपको पवित्र आत्मा के स्वभाव में, परमेश्वर का जो असली स्वभाव है, परमेश्वर का जो नेचर है, आपको गॉडली नेचर में ये वचन लेके जाता है। हालेलुया। आपको गॉडली नेचर में प्रेम लेके जाता है। ये आपकी आत्मा को ढालता है, जैसे परमेश्वर चाहता है उस रीति से प्रेम आपको हर दिन ढालना शुरू कर देता है। आगे मैं आपको बताता हूँ प्रेम के अंदर जो ताकत है, प्रेम के अंदर जो सामर्थ्य है, परमेश्वर के प्रेम के अंदर जो प्रेम आप करते हैं, अपने अंदर परमेश्वर के साथ करते हैं, तो किस रीति से ये प्रेम जो है आपके माइंड को तैयार करता है, किस रीति से प्रेम जो है आपकी स्पिरिट को तैयार करता है, किस रीति से ये आपके अंदर ये काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। एक आप ध्यान से सुनिए के वचन को। एक कोई कारण है क्यों आत्मिक फलों में इसे सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि जब आपके अंदर आप प्रेम को पैदा करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड को क्लीन करता है, ऑटोमेटिकली आपकी स्पिरिट को ये क्लीन करना शुरू कर देता है, आपके हृदय को ये साफ करता है। वो गंदगी जो आपके अंदर है, प्रेम एक ऐसा कार्य आपके जीवन में करता है कि आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर के स्वभाव में आप बदलते जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको अभी इसकी ताकत के बारे में बताऊंगा आगे, किस रीति से ये कार्य करता है आपके अंदर। हालेलुया। आप इसे छोटा मत जानिए। ये कोई कारण है कि इस जगह पर जब बाइबल का वचन जो है आपकी जिंदगी में, इस वचन में कोई कारण है जो इस वचन के आगे, प्रेम के आगे भविष्यवाणियों को छोटा कर दिया गया, सारे ज्ञान को इसके आगे परमेश्वर ने छोटा ठहरा दिया, हर एक दान को परमेश्वर के वचन ने प्रेम के आगे छोटा कर दिया। मैं आप ध्यान से इस वचन को सुनिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपके पास प्रेम होगा, सच में ये प्रेम जो आप परमेश्वर के साथ करेंगे, प्रभु के वचन के साथ करेंगे, ये अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। तो आइए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि प्रेम किस रीति से कार्य करता है आपकी आत्मिक जिंदगी में, और आपको किस रीति से ये परमेश्वर के करीब लेके जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप अंत के दिनों के लिए तैयारी करना चाहते हैं अगर प्रेम आपके अंदर है, ये ऑटोमेटिकली आपको उन चीजों में लेके जाएगा कि आप परमेश्वर के उस दिन में, उस महिमा के लिए आपके हृदय को, आपकी स्पिरिट को प्रेम तैयार करेगा। हालेलुया। आइए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि क्या करता है प्रेम करता क्या है आप हमारी जिंदगी में। आप इसे ध्यान से सुनिए। तो बाइबल बताती है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। हालेलुया। ये उसकी क्वालिटीज है, ये प्रेम की एक क्वालिटीज है। हालेलुया। जब आप इसे पैदा करेंगे तो प्रेम जैसे ही आप उसे पैदा करेंगे, उसकी क्वालिटी वो अपने साथ आपको देना शुरू करेगा। हालेलुया। तो आप आगे ध्यान से सुनिए। लिखा प्रेम जो है धीरजवंत है, धीरज धरता है हर चीज के लिए, और लिखा और कृपालु है, प्रेम धा नहीं करता। हालेलुया। आगे सुनिए। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। आगे सुनिए। और लिखा है आगे इस वचन में, और प्रेम जो है वो फूलता नहीं, वे अनर्थ रीति पे नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता,
कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वे सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। तो ये प्रेम की क्वालिटीज है कि प्रेम जो है जब आप अपने अंदर लेके आते हैं, ये प्रेम आपको धीरजवंत करता है। प्रेम, जब आप प्रेम अपने अंदर लेके आते हैं तो भलाई करना ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पैदा होना शुरू होता है, आपकी आत्मा के अंदर। हालेलुया। ये जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाई हैं, मैंने आपको प्रेम के बारे में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर को अपने करीब से महसूस करना चाहते हैं, ये परमेश्वर का नेचर है। हालेलुया। प्रेम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गॉडली नेचर है, ये ईश्वरीय नेचर है। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं तो ये वचन जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, ये परमेश्वर का हृदय है। जब इस वचन को आप अपने अंदर ले लेते हैं, पूरी रीति से इस पे अध्ययन करते हैं, इस पे मनन करते हैं, हालेलुया, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा की वो सामर्थ आपके अंदर बढ़ती जाती है। और बाइबल जो कहती है कि महिमा से महिमा, प्रभु कहता है मैं तुम्हें बढ़ाता जाऊंगा, आप महिमा से महिमा हर दिन आपके अंदर परमेश्वर का वो अभिषेक, प्रभु की सामर्थ। और देखिए, प्रभु आपको धीरजवंत करता है। ये जितनी क्वालिटीज हैं आपको हर समय के लिए ये तैयार रखती है, आप धीरजवंत रहते हैं। बाइबल कहती है जो प्रेम में भलाई करता है, झुंझलाता नहीं है, हालेलुया, बुरा नहीं मानता, हालेलुया। तो ये आपके नेचर को बदलता है, आपके नेचर को परमेश्वर के नेचर के जैसा ये बनाता है। हालेलुया। लिखा जो प्रेम है वो अनर्थ से, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया कि एक फिल्टर का काम करता है आपके स्पिरिट के अंदर, ये आपको वॉश आउट करता है। जो लव है, जब अपने अंदर आप इसे रखते हो, ये आपको सिद्ध करता है आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को, आपके अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई को ये खोलता है, आपके अंदर परमेश्वर के उन द्वारों को ये खोलता है कि आप हर वक्त पवित्र आत्मा की हजूरी से भरे रहें। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरना चाहता है तो अगर वो इस वचन पे हर दिन मनन करे तो सच में वो पवित्र आत्मा से अपने आप को हमेशा परिपूर्ण पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर प्रेम किसी व्यक्ति के पास नहीं है, चाहे उसके पास जितने मर्जी वरदान हो, जितना मर्जी वो ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो प्रेम में नहीं बना हुआ तो कब पवित्र आत्मा की वो हजूरी उसे छोड़ के चली जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। याद रखो, उस व्यक्ति का हाल उस अंजीर के वृक्ष के जैसा होगा, उस पेड़ के जैसा होगा जिसके अंदर कोई फल नहीं परमेश्वर ने पाया। जब परमेश्वर उसके पास गए, उसे कुछ फल को खाने की इच्छा थी तो लिखा उस पर कोई फल ना था और प्रभु यीशु ने उसे श्रापित कर दिया। दिखने में वो एक अंजीर का पेड़ ही था, दिखने में वो पेड़ ही था, दिखने में आज आप एक विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कब आपके पास आके आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हर दिन आपको चाहता है प्रभु कि आपको महिमा में लेके जाए, लेकिन जब परमेश्वर आपके पास आता है और उन फलों को परमेश्वर नहीं देखता आपके अंदर, तब आपकी जिंदगी उसी पेड़ की तरह बंजर हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप अगर क्रिश्चियन हैं लेकिन आपकी जिंदगी, अगर आपको लग रहा है आज वो आशीष आपकी जिंदगी में फल नहीं लेके आ रही, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये वचन है। इस वचन में आप आज कमजोर हो चुके हैं। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ जो है उस अंजीर के पेड़ की तरह सूखती जा रही है, तो इसका कारण यही है कि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपने अपने आप को उस तरीके से ढलने नहीं दिया, आपके अंदर आपने प्रेम को कार्य नहीं करने दिया। हालेलुया। मैं आपको एक और वचन में लेके जाऊंगा, बाइबल में सबसे एक उत्तम बात। हालेलुया। आइए हम मेरे साथ इस वचन को आप निकाल सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। बाइबल में मत्ती की अंजील उसका 22वां अध्याय और 34वां वचन में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। आपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। हालेलुया। ध्यान से इस वचन को सुनिए। लिखा, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हालेलुया। तो जब वो गुरु सारे इकट्ठे हुए, फरीसी इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हुए, तो जब उन्होंने देखा कि यीशु ने अपनी उन बातों से उनका मुंह बंद कर दिया, तो वो इकट्ठे होकर उससे पूछने लगे कि हमें बता कि व्यवस्था में सबसे बड़ी बात कौन सी है? हालेलुया। बड़ी बात का
यू फादर, ग्लोरी जीसस, थैंक यू फादर, ग्लोरी जीसस। तो जब फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के पास वो गए और उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह से पूछा कि हमें बता, व्यवस्था में सबसे बड़ी बात कौन सी है, इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बात कौन सी है। तो आइए हम आगे इस वचन को पढ़ेंगे। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तो आगे इस वचन में लिखा, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन में हमने क्या पढ़ा कि जब उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा कि हमें ये बता कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है पवित्र वचन के अंदर। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने कहा कि तू अपने सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ, प्रभु यीशु ने कहा तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और यीशु ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है। हालेलुया। तो आगे इस वचन में बड़ी अद्भुत बात लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा उसे भी। और उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा कि ये दो आज्ञाएं जिनमें परमेश्वर ने सिर्फ प्रेम को आगे रखा, और प्रभु ने यीशु ने कहा कि पूरी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के सारी शिक्षा का आधार ही बाइबल में यीशु ने कहा ये है। हालेलुया। देखिए ये कितना अद्भुत है, ये किस रीति से आपके जीवन में कार्य करता है। जहां तक प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कह दिया उन लोगों से कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम प्रभु से प्रेम करें। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था का जो निचोड़ है और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा का निचोड़, प्रभु यीशु ने कहा यही उनका आधार है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। हालेलुया। तो सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से आप प्रेम के अंदर आए, अपने जीवन में प्रेम रखें। हालेलुया। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने अंदर इस चीज को पैदा करें आज से। हालेलुया। ये आपको सच में आपके अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फिल्टर की तरह काम करेगा। ये आपको क्लीन करेगा, आपके हार्ट को क्लीन करेगा। जिस तरह से मैंने आपको इसकी क्वालिटीज आगे पीछे आपको क्रंथियों के वचन में मैंने पढ़ाई कि किस रीति से इस अंदर जो क्वालिटीज हैं प्रेम के अंदर, वो आपको परमेश्वर के हृदय में परिवर्तित कर देती है। आप धीरे धीरे आप परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर पूरी रीति से खोल दी जाती है। आपकी आंखें, आत्मिक आंखें खोल दी जाती हैं। आपके आत्मिक कान जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। आपकी समझ को परमेश्वर खोल देता है जब इस फल के साथ आप हमेशा भरे रहते हैं। हालेलुया। तो सच में मैं चाहता हूँ आज जब आपने इस वचन को सुना है इस माध्यम से, सच में परमेश्वर ने आज आपको आशीष दी है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब न्याय का दिन होगा, न्याय के दिन लोग खड़े होंगे, परमेश्वर ने कहा मैं भविष्यवाणियां करने वालों को भी कह दूंगा। वो मुझसे कहेंगे हमने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणियां की प्रभु यीशु, हमने तेरे नाम से भूतों को निकाला, हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, लेकिन प्रभु ने कहा मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता। हालेलुया। तो मैं आपको सच में ये आज कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा जरूरी है, हर एक वरदान से ज्यादा जरूरी है कि आप आज प्रेम करें। प्रेम में क्वालिटीज हैं। जब आपके अंदर प्रेम पैदा होगा, आप अपनी बुद्धि से अध्ययन करें, आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। जब आप प्रेम को अपने अंदर रखेंगे तो प्रेम आपके हृदय को परिवर्तित करेगा, आपको ऑटोमेटिकली ये परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। प्रेम आपको ऑटोमेटिकली परमेश्वर की उन बातों में अपने आप बढ़ाना शुरू करेगा। मैं आपको सच में बताता हूँ, जब आप प्रेम को अपने अंदर लेके आएंगे, आपकी आत्मिक समझ जब खुलेगी, जिन बातों को आज तक आप नहीं जानते, आपके लिए अनहोनी है, उन बातों में आप देखोगे अपने आप को परिपूर्ण होता हुआ। आपकी आत्मिक समझ पवित्र आत्मा के द्वारा खोल दी जाएगी। इसीलिए बाइबल ये बताती है कि बाइबल की सारी शिक्षा का आधार यही है, भविष्यवक्ताओं की सारी शिक्षा का आधार यही है कि आप प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन बाइबल में जब आप मत्ती 25 अध्याय को पढ़ेंगे, 31वां वचन को जब आप पढ़ेंगे, उस जगह पर परमेश्वर ने कहा जब मैं महिमा के दिन आऊंगा, जब परमेश्वर अपनी महिमा के दिन आएंगे अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, तो प्रभु ने कहा कि उस दिन
जब लोग एकत्रित होंगे तो परमेश्वर ने कहा मैं अपने धर्मी लोगों को कहूंगा कि मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि आदि से जो आनंद तुम्हारे लिए रखा गया, जो स्वर्ग का राज तुम्हारे लिए रखा गया, उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। तो बाइबल बताती है वो लोग कौन होंगे? प्रभु यीशु ने कहा वो वही लोग होंगे और जो प्रेमी लोग हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह ने उस जगह पर कहा जब मैं भूखा था तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं जेल में था, बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि ली। और वो लोग पूछेंगे प्रभु हमने तेरे साथ ऐसा कब किया? तो प्रभु ने कहा जब तुमने मुझ पे विश्वास करने वाले किसी छोटे से छोटे के साथ भी ये सब कुछ किया, प्रभु ने कहा तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भलाई वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर प्रेम है, क्योंकि हमने क्वालिटी को बढ़ा। तो प्रेम की क्वालिटी क्या है? जब एक व्यक्ति प्रेम करता है उसके अंदर भलाई अपने आप प्रेम जो है वो पैदा कर देता है। हालेलुया। ऑटोमेटिकली प्रेम आपके अंदर उस भलाई को पैदा करता है। जब आपके पास ऐसे लोग आते हैं, जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं, वो आपके हृदय परिवर्तन के साथ जो प्रेम ने आपके अंदर कार्य किया, आपके हृदय को परिवर्तित किया, ऑटोमेटिकली वो आपको एक खिंचाव देगा। वो गॉडली नेचर आपके अंदर प्रेम के साथ ऑटोमेटिकली एक बड़े कार्य को करेगा कि आप उन लोगों को देख के आप कभी रह नहीं पाएंगे, आप ऑटोमेटिकली उनकी मदद करेंगे। और मैं आपको सच में बता रहा हूँ इस तरीके से प्रेम आपकी एक स्वर्गीय तैयारी आपके अंदर करवाता है। सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए इस वचन में लिखा गया है कि सारी शिक्षा का आधार सिर्फ प्रेम है। ये आपको हर दिन नया करता है। प्रेम हर दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा की एक नई सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा की नई जोश को आपके अंदर भरता है। हालेलुया। और मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ आपके एक एक कदम पे प्रेम आपको सिद्ध करता है, क्योंकि ये आपके नेचर को बदल देता है, ये आपको धीरजवंत करता है। हालेलुया। ये आपके अंदर आपकी आत्मिकता को और आपके बाहर आपकी दुनियावी स्टेटस को ये बना के रखता है। हालेलुया। ये आपको एक अच्छा मनुष्य बनाने में आपकी मदद करता है प्रेम। इसीलिए बाइबल में इसे सबसे उत्तम माना गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब आप मत्ती की इंजील उसका 3 और 10वां अध्याय से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, यूहन्ना ने कहा कि हर एक पेड़ के जड़ के ऊपर कुलाड़ा रखा गया है और जो अच्छा फल ना देगा, लिखा, वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। तो फल क्या है? फल यही है कि हम अपने अंदर प्रेम को पैदा करें। प्रेम जो है ये आपके हाथ में है। हालेलुया। प्रेम ये स्पिरिट की एक क्वालिटी है जो आपके हाथ में है, जो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जरूरी है आज आप इस वचन पे अध्ययन करें, इस वचन को बार बार मनन करें, याद रखें इन बातों के बारे में। आज इन दिनों में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये बातें आपको संपूर्ण करेंगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आपके पास जितना मर्जी ज्ञान क्यों ना हो धर्मशास्त्रों का, वो ज्ञान आपको उस कलेश काल से नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। आपको अपने अंदर प्रेम रखना है। प्रेम ये एक ऑटोमेटिकली, जैसे हम ऑटोमेटिक किसी चीज को लगा देते हैं ना, कुछ चीजें मैनुअल होती है, तो ये मैनुअल नहीं है। प्रेम ऑटोमेटिकली काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई, वो क्वालिटीज ये अपने आप आपके अंदर ये भरता है। प्रेम अपने आप आपको सिद्ध करता है। देखिए कितना उत्तम है ये और कितना जरूरी है एक विश्वासी के लिए अपने जीवन में इसे रखना कि वो आत्मा में उन्नति करे और प्रभु के साथ वो सिद्ध होता जाए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है सच में आज के वचन के साथ आप लोगों ने आशीष पाई है। आपकी जिंदगियां आज संपूर्ण रीति से, मेरा विश्वास है, ब्लेस हो चुकी हैं। आप ब्लेस हो चुके हैं। सिर्फ ध्यान रखें इस वचन पे आप हर दिन मनन करते जाएं और इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वैसे पर्सनली एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो वचन इन दिनों में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन वचनों को करने में जब हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ हमारी एक लेवल के साथ बहुत जबरदस्त फाइट चल रही है। हर चीज में वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा विश्वास है हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। वो हमें हर समय जयवंत रखता है। वो दुष्ट हमें परेशान कर सकता है लेकिन हरा नहीं सकता। आज भी अब जो मैंने टाइमिंग दी थी उससे काफी ज्यादा डिले हुआ, क्योंकि वो ब्रदर जो हमारे वर्शिपर थे, उन्होंने वर्शिप जो हमारे साथ करनी थी उसमें ब्रॉडकास्ट में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, काफी कनेक्शन में, कनेक्टिविटी में काफी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर हर वक्त अपने अनुग्रह के साथ हमारे साथ रहते हैं
और हमें हमेशा जयवंत करते हैं। हमारे हर जगह, हमारे हर काम में परमेश्वर हमें सामर्थ्य और बुद्धि देता है कि हम उन कामों को कर सकें परमेश्वर के फजल के साथ। सच में आज भी मैं आपके साथ लाइव हो पाया हूँ और मैं चाहता हूँ आज आपने जो वचन सुना है, इस वचन के साथ आप संपूर्णता में परमेश्वर के साथ बने रहें। इन वचनों को खोएं मत, अपने हृदय में आप इसे रखें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन एक बीज की तरह आपकी जिंदगी में काम करते हैं। इस बीज को जब एक बोने वाला बो देता है, उसके बाद एक विश्वासी का काम है कि वो इसे सींचे, वो मनन करे इस भूमि के अंदर। आपका हृदय एक भूमि की तरह है और वचन एक बीज की तरह है। जब ये आपके अंदर बो दिया जाता है तो आपकी ड्यूटी है कि आप इसे सींचे, इस पे मनन करें, लगातार आप इसे सींचते रहें, इसकी रखवाली करें। कि बाइबल बताती है कुछ बीज ऐसा है जिसे चोर आता है, चुरा के ले जाता है। आपकी दुनियावी चीजें या दुनियावी जो आपकी चिंताएं हैं वो आपसे चुराने की कोशिश करती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इन वचनों को चुराने ना दें। इन दिनों में ज्यादा परमेश्वर के वचन के करीब रहें। जितना वचन के करीब रहेंगे आप उतना प्रभु की उपस्थिति में आप उतना बढ़ते चले जाएंगे। और इन वचनों को जिन्हें आप इन दिनों में सीख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इस माध्यम के द्वारा आप इन वचनों को पकड़ने की कोशिश करें, अपने हृदय में रखें। इन वचनों को जब आप सुन रहे हैं इनके लिए प्रार्थना करें, इनके लिए प्रार्थना करें। आज आपने प्रेम के लिए प्रेयर करनी है, आज ही आपने इसके ऊपर अध्ययन करना है। कुरिन्थियों के इस वचन को पहला अध्याय 13 आयत, जो इसका 13 अध्याय जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें प्रेम के बारे में जो मैंने आपको बताया, आपने उसे पढ़ना है, आपने इसे पढ़ना है। प्रेम की संपूर्णताई को आपने अध्ययन करना है ताकि आप गॉडली नेचर में आज बदलते जाएं। हालेलुया। आइए आप आखिरी प्रार्थना हम करेंगे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। आप भी मेरे लिए, मैं चाहता हूँ आप प्रेयर में रहें ताकि परमेश्वर मुझे और अपने भेदों से करे और मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करता जाऊं और हम मिलके परमेश्वर के उस राज्य के लिए और आत्मा से भरते चले जाएं। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा इन वचनों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आप जहां पर भी जाएं इन वचनों को शेयर करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर जीसस। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ इस प्रार्थना में जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड जीसस, थैंक यू फादर गॉड। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता मेरी प्रार्थना है खुदावन, जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर खुदावन, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी सच में आज से परमेश्वर खुदावन जब ये इस वचन को अपने हृदय में प्रभु जी रखें और प्रभु इसे सीखें, प्रार्थनाएं करें, मनन करें इस वचन के अंदर परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी इन दिनों में ये सिद्ध होते जाए प्रभु, संपूर्ण होते जाए प्रभु जी, इनके अंदर आत्मा का एक बड़ा बदलाव भी अपने अंदर देख पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। इन दिनों में परमेश्वर ये लोग दुनियावी रीति से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से चले मेरे परमेश्वर खुदावन। पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना इन लोगों के लिए आप इन्हें अगुवाही दें पवित्र आत्मा, जब जिन वचनों पे अध्ययन करें मेरे परमेश्वर इनके ऊपर एक बड़ा प्रकाशन खुले आज इन दिनों में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। स्वर्गीय पिता सारी महिमा इज्जत और जलाल इस पवित्र समय में मैं आपके पवित्र नाम को देता पिता और इस प्रार्थना को पिता आपसे मांगता और पा लेता प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में, आमीन।